हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ और फंक्शंस जैसे कि अपर फंक्शन। अपर फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में बदल देता है। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पर इक्वल टू अपर और A1। तो A1 में देखिए आप के राकेश लिखा हुआ है और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अगर मैं उसको एंटर मारता हूं तो ये अपर केस उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से दूसरा फंक्शन होता है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन को जब हम कोई टेक्स्ट देते हैं या कोई सेल एड्रेस देते हैं तो वो जो उस सेल एड्रेस पे जो डेटा होता है, जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, उसको वो छोटी एबीसीडी यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे देता है। और अगला जो है हमारे पास प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन डेटा को प्रॉपरली लिखता है। डेटा को प्रॉपरली लिखने का मतलब है कि वो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर देता है। जैसे कि ये राकेश है तो इसमें तो एक ही वर्ड है, तरुण में भी एक ही वर्ड है, लेकिन सुनील कुमार शर्मा में हमारे पास 3 वर्ड हैं। 3 वर्ड अलग अलग हैं। सुनील एक वर्ड है, कुमार दूसरा वर्ड है और शर्मा तीसरा वर्ड है। तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि इनमें हर एक का पहला अक्षर को बड़ा कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रॉपर A5, तो ये हमको क्या देगा, सुनील का S बड़ा, कुमार का K बड़ा और शर्मा का S बड़ा। तो ये तीनों हमने फंक्शन सीखे, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन। आइए अब थोड़ा अगली सीट पर जाते हैं, जरा कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं और इन नाम को मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिखना चाहता हूँ। तो मैं इनको अच्छी तरह से लिखने के लिए अभी जैसे मैंने एक फंक्शन सीखा था प्रॉपर फंक्शन, तो उसका प्रयोग करता हूँ इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट में, और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और एंटर। तो सुनील सिंह, सुनील का S बड़ा हो गया और सिंह का भी S बड़ा हो गया, और मैं इस सेल को ड्रैग कर दिया मैंने। तो मैं पाता हूँ कि मेरे नाम सभी जो नाम थे वो सभी अच्छी तरह से लिखे जा चुके हैं। सभी का कैपिटल पहला, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा लिखा जा चुका है। तो अब मुझे इस डेटा की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस डेटा को हटा देता हूँ। लेकिन आप देखिए कि क्या मैं इस डेटा को हटा सकता हूँ। चलिए देखता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं डिलीट दबाता हूँ, तो वो डिलीट होते ही वो भी डिलीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो B कॉलम में डेटा लिखा हुआ है वो सारा का सारा A कॉलम में डेटा के ऊपर आश्रित है। आप देखें ध्यान से, तो असल में ये सब फॉर्मूलाज हैं जो इसके ऊपर आश्रित हैं। तो आप जब आधार ही हटा देंगे तो फॉर्मूला किस चीज़ पर काम करेगा? तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर इस तरह के केस में क्या किया जाए? चलिए कुछ और कोशिश करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी कर लें और कहीं और पेस्ट कर दें? चलिए करके देखते हैं। मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या पाता हूँ? यहाँ पर मैं पाता हूँ खाली सेल। फॉर्मूला आ गया है। आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है सब जगह। मैं उस सेल की तरफ जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले हैं लेकिन हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ पाई है। अब इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या करें जब हमें कुछ कॉपी करना हो और हम उसको कॉपी ही नहीं कर पा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वर्ड में कॉपी करना और एक्सेल में कॉपी करना ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। क्योंकि एक्सेल में साथ में फॉर्मूला भी लिखा जाता है, तो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उस फॉर्मूले को जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी के दौरान वो फॉर्मूला भी कॉपी होता है और रिलेटिवली फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने। अब मैं पेस्ट न करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ। पेस्ट न करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ। और जब मैं पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ तो मैं कंप्यूटर को कहता हूँ, एक्सेल को कहता हूँ कि आई डोंट वांट फार्मूला, आई नीड ओनली वैल्यूज। मुझे फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। जो उत्तर आ रहा है वो चाहिए। मैं वैल्यूज पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये सभी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब मैं इनको हटाता हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरे ये आश्रित वैल्यूज हैं ये भी हट जाएंगी। अगर मैंने इनको हटाया तो ये भी हट जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ये वैल्यूज तो हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से अब फॉर्मूला को भी हटा सकता हूँ।
जो आश्रित फॉर्मूला था उसे भी हटा सकता हूँ। सब कुछ हटा देने के बावजूद भी मेरे पास अभी ये वैल्यूज़ हैं, तो मैं इनको सबको अपने डेस्टाइन्ड पोजीशन पर जहाँ पर भी मुझे चाहिए वहाँ पर मूव कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर मिल गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इसका।